नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब और सोच पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में काफी धूम मचाई है। रोंडा बर्न की द सीक्रेट। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास इससे जुड़ी कई तरह की सामग्री भी है आज, जैसे दैनिक प्रेरणा से रोज की सोच बदलने वाले कुछ नुस्खे हैं। विकिपीडिया से कुछ बेसिक जानकारी और आलोचनाएं भी हैं। अच्छा। और कुछ समरीज भी हैं जो पूरी बात समझने में मदद करेंगी। तो आज हम इन सब चीजों को खंगालेंगे और देखेंगे कि ये रहस्य आखिर है क्या चीज, इसके पीछे की सोच क्या है। हाँ, हम कोशिश करेंगे समझने की कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा यकीन, इनका हमारी जिंदगी पर क्या असर बताया गया है इन स्रोतों में। और ये भी देखेंगे कि रोज की जिंदगी में इसे कैसे उतारा जा सकता है, क्या तरीके दिए गए हैं। बिल्कुल। और हाँ, जो जरूरी बात है कि इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के जो नजरिए हैं उनको भी सामने रखेंगे। चलिए बढ़िया। तो शुरू करते हैं इसकी जड़ से। ये जो आकर्षण का नियम है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता लगता है। हाँ, यही इसका कोर आइडिया है। स्रोत कहते हैं समान ही समान को आकर्षित करता है। सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है, पर इसका मतलब क्या है यहाँ, मतलब कैसे? इसका मतलब ये बताया गया है कि हमारे जो विचार हैं वो एक तरह की एनर्जी या कह लें कि फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं। जैसे रेडियो स्टेशन की तरंगे होती है ना, अच्छा, हाँ। वैसे ही पॉजिटिव विचार एक फ्रीक्वेंसी पर, नेगेटिव दूसरी पर। और ये नियम, जैसा स्रोत बताते हैं, वो ग्रेविटी जैसा है, सबके लिए एक सा काम करता है, आप माने या ना माने। एक स्रोत तो यहाँ तक कहता है आपके विचार ही वस्तु बन जाते हैं। अरे, मतलब सोच हकीकत बन जाती है। हाँ, कुछ ऐसा ही दावा है कि हर सोच में एक असली ताकत है जो आपकी रियलिटी को बदल सकती है। कमाल है। तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं है? आजकल की इजाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत तो दावा करते हैं कि प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, बीथोवन, आइंस्टाइन, इतने बड़े बड़े नाम इतिहास के, वो भी इस रहस्य को जानते थे। हाँ, ये बात कही जाती है। अब स्रोत ये सीधे सीधे नहीं बताते कि उन तक ये ज्ञान कैसे पहुंचा या वो इसे ठीक ठीक कैसे समझते थे। लेकिन इशारा यही है कि ये एक तरह का शाश्वत नियम है जो अलग अलग शक्लों में हमेशा से मौजूद रहा है। अच्छा। इसे अक्सर न्यू थॉट मूवमेंट से जोड़ा जाता है, जैसा विकिपीडिया में भी लिखा है। ये सोच कि हमारी दिमागी हालत बाहरी दुनिया पर असर डाल सकती है, ये काफी पुरानी है। अलग अलग कल्चर और फिलॉसफी में इसके निशान मिलते हैं। दिलचस्प। तो अगर ये इतना पावरफुल है, तो सवाल ये है कि भाई आम इंसान इसका इस्तेमाल करे कैसे? हाँ, बिल्कुल। दैनिक प्रेरणा में 3 स्टेप्स बताए गए हैं। मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो। पहला है मांगना। लगता तो आसान है, पर स्रोत कहते हैं इसमें क्लियर होना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल सही। बात सिर्फ चाहने की नहीं है, बल्कि एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर बताना है कि क्या चाहिए। जैसे दैनिक प्रेरणा में कहा गया है, इसे प्रेजेंट टेंस में लिखो। जैसे, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं क्योंकि मेरे पास, इस तरह से। अच्छा। अगर मांगी कंफ्यूजिंग होगी, गोलमोल होगी, तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। तो पहला काम तो यही है कि तय करो भाई चाहिए क्या। और फिर आता है दूसरा स्टेप, विश्वास करो। मुझे लगता है कई लोगों के लिए ये वाला सबसे मुश्किल होता होगा। हाँ, ये हो सकता है। कहा गया कि ऐसा अटूट विश्वास रखो जैसे वो चीज मिल ही चुकी है, भले ही अभी दिख नहीं रही हो। अनदेखे में यकीन करना। हाँ, ये अटल आस्था वाली बात है। इसमें शक की, डाउट की कोई जगह नहीं रखनी है। और सबसे बड़ी बात, ये चिंता छोड़ देनी है कि ये होगा कैसे। स्रोत कहते हैं कि कैसे सोचना यूनिवर्स का काम है, आपका नहीं। अच्छा। अगर आप कैसे में उलझे हैं, तो इसका मतलब है कि आप में विश्वास की कमी है। आपको बस मानना है कि काम हो गया या हो रहा है। पर ये जो अटल विश्वास रखने वाली बात है, क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं कि अगर किसी की इच्छा पूरी ना हो तो उसका मतलब क्या है? क्या ये हमेशा विश्वास की कमी ही है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ये एक अच्छा सवाल है और ये उन आलोचनाओं से भी जुड़ता है जिन पर हम बाद में आएंगे। स्रोत ज्यादातर तो यही कहते हैं कि अगर विश्वास पक्का है और आप सही फ्रीक्वेंसी पर है तो चीज मिलेगी जरूर। हो सकता है देर हो जाए या तरीका थोड़ा अलग हो, पर मिलेगी जरूर। अगर नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं शक या नेगेटिव सोच हावी है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हैं। तो तीसरा कदम है प्राप्त करो। इसके लिए कहा गया है कि अच्छा महसूस करो। हाँ, उस चीज को पाने की खुशी महसूस करो जैसे वो अभी मिल रही है। और जब कोई मौका दिखे या कोई आइडिया आए तो फौरन उस पर एक्शन लो। बिल्कुल। यहीं पर फीलिंग्स मतलब भावनाओं का रोल सबसे अहम हो जाता है।
आपकी भावनाएं एक तरह का फीडबैक सिस्टम है। फीडबैक सिस्टम कैसे? वो बताती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। अच्छा महसूस कर रहे हैं मतलब आप अपनी इच्छा की फ्रीक्वेंसी पर हैं। खुशी, प्यार, उत्साह, ये सब अच्छी भावनाएं हैं जो और अच्छी चीजों को खींचती हैं। अच्छा, गुस्सा, डर, चिंता ये आपको आपकी इच्छा से दूर ले जाती हैं। और इसमें कृतज्ञता मतलब शुक्रगुजार होने का, ग्रैटिट्यूड का क्या रोल है? आइंस्टाइन का उदाहरण दिया गया है कि वो दिन में सैकड़ों बार धन्यवाद कहते थे, सैकड़ों बार। हाँ, कृतज्ञता को बहुत बहुत पावरफुल माना गया है। ये आपकी पूरी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी बदल देती है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास है, उन पर नहीं जो नहीं है। इससे यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि आपके पास बहुतायत है, कमी नहीं, और वो आपको और देता है। अच्छा, दैनिक प्रेरणा में एक एक्सरसाइज भी है। उन सब चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए शुक्रगुजार हो, और तब तक महसूस करो जब तक शायद आंखों में आंसू ना आ जाएं। ये है गहरी कृतज्ञता। ये भी कहा गया है कि सच्ची कृतज्ञता आपको देने वाला बनाती है, दानशील बनाती है, और हर दिन हर कदम पर धन्यवाद महसूस करना चाहिए। ये तो पूरी लाइफस्टाइल बदलने जैसा है। बिल्कुल, ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, बल्कि उसे दिल से महसूस करना है। और ये प्रेजेंट में रहने में भी मदद करता है, क्योंकि आप अभी जो अच्छा है उस पर ध्यान दे रहे होते हैं। अच्छा, फीलिंग्स और ग्रैटिट्यूड के अलावा एक और टेक्निक का खूब जिक्र है, विजुअलाइजेशन, मतलब मानसिक चित्रण और विजन बोर्ड। हाँ, विजन बोर्ड। यूट्यूब समरी कहती है कि नतीजे पर फोकस करो। हाँ, विजन बोर्ड एक तरह का टूल है। आप अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें, जैसे घर, गाड़ी, कोई रिश्ता, अच्छी सेहत, एक बोर्ड पर लगाते हैं। फिर उसे रोज देखते हैं और महसूस करते हैं कि वो सब आपको मिल गया है। ये आपके दिमाग और आपकी भावनाओं दोनों को एक लाइन में लाने का तरीका है। यूट्यूब समरी में जॉन एसराफ का किस्सा तो बड़ा फेमस है। उन्होंने अपने विजन बोर्ड पर एक घर की तस्वीर लगाई थी। हाँ। और कई साल बाद अनजाने में वही घर खरीद लिया। बाद में पता चला कि अरे ये तो वही तस्वीर वाला घर है। हाँ। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है। हाँ, ये किस्सा अक्सर सुनाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि जब आप किसी चीज पर अपना इरादा और भावनाएं पूरी तरह फोकस करते हैं तो यूनिवर्स उसे आप तक पहुंचाने के रास्ते बना लेता है, भले ही वो तरीके आपकी समझ से बाहर हों। और ये सब नियम, ये तरीके सिर्फ मन की शांति या छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं है ना। स्रोत बताते हैं कि इसका असर जिंदगी के ठोस पहलुओं जैसे पैसा या सेहत पर भी पड़ सकता है। पैसे के मामले में क्या सोच बताई गई है? पैसे को लेकर सोच बदलने पर बहुत जोर है। कमी के बजाय बहुतायत, मतलब अबंडेंस के बारे में सोचें। पैसे को लेकर अच्छा महसूस करें, चाहे अभी कम ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अच्छा महसूस करने वाली फ्रीक्वेंसी ही और पैसे को खींचेगी। अच्छा, जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। यूट्यूब समरी में तो ये भी कहा गया है कि बार बार दोहराएं, मैं इसे खरीद सकता हूं। और दैनिक प्रेरणा में दशमांश दान मतलब टाइथिंग का भी जिक्र है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना जिससे और आता है। ये सब काफी हद तक माइंडसेट का खेल लगता है। बिल्कुल, सारा जोर इसी पर है कि अपनी सोच और भावनाएं बदलकर आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकते हैं। कमी की सोच छोड़कर बहुतायत की सोच अपनाना। सेहत के बारे में भी यही नजरिया है, बीमारी के बजाय सेहत पर ध्यान। हाँ बिल्कुल, और यहाँ मन की ताकत का जिक्र आता है, जिसे हम प्लेसीबो इफेक्ट से भी जोड़कर देख सकते हैं। अच्छा, प्लेसीबो इफेक्ट। हाँ, अगर आप मानते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं तो आपका मन शरीर को ठीक होने में मदद कर सकता है। स्रोत सलाह देते हैं कि बीमारी की बातें न करें, बल्कि कहें मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। और रिश्तों के मामले में भी यही लागू होता है। यहाँ खुद से प्यार करने पर काफी जोर दिया गया है। कहा है कि पहले खुद से वैसा बर्ताव करें जैसा आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। सही कहा, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा उठाता है। दूसरों के साथ रिश्तों में उनकी कमियों के बजाय उनकी खूबियों पर फोकस करें। और अगर आप एक पार्टनर की तलाश में हैं तो किसी एक खास इंसान के पीछे पड़ने के बजाय यूनिवर्स पर छोड़ दें कि वो आपके लिए सबसे सही साथी लाए। ये सब सुनने में बहुत पॉजिटिव और अच्छा लगता है, पर जिंदगी में तो नेगेटिव विचार और भावनाएं भी आती हैं। उनसे कैसे डील करें? क्या उन्हें दबा देना चाहिए? नहीं, दबाना नहीं। स्रोत कहते हैं कि नेगेटिव विचार असल में आपका नेचर नहीं है, वो बस अच्छाई की कमी है, जैसे अंधेरा रोशनी की कमी है। अच्छा, उन्हें दबाने या उनसे लड़ने के बजाय उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस न दें, उन्हें बस आने जाने दें और अपना ध्यान जानबूझकर अच्छे विचारों पर ले जाएं। दैनिक प्रेरणा में एक तरीका बताया है, अपना ध्यान दिल पर ले जाएं और प्यार महसूस करें।
और एक जगह वो 3 बंदरों वाली बात भी है, बुरा मत देखो सुनो बोलो, मतलब नेगेटिविटी से बचो। हाँ, मूल विचार यही है कि जिस चीज पर आप ध्यान देंगे वो बढ़ेगी। तो नेगेटिविटी पर ध्यान देने के बजाय पॉजिटिविटी पर ध्यान दें, उसे अपनी एनर्जी न दें। एक और बात जो बार बार आई है वो है वर्तमान पल में जीने की ताकत। दैनिक प्रेरणा कहती है कि आकर्षण का नियम सिर्फ अभी इसी पल में काम करता है। बिल्कुल, अगर आप पुरानी कड़वी बातों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहेंगे तो आप वैसी ही और चीजें अपनी ओर खींचेंगे। चिंता करना मतलब भविष्य में अनचाही चीज की कल्पना करना। सारी ताकत तो इसी पल में है, यहीं आप अपनी सोच और भावनाएं बदल सकते हैं। इसे रोज की आदत बनाने के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे बॉडी को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस, हाँ। रात को सोने से पहले दिन की अच्छी बातों के लिए शुक्रगुजार होना और अगले दिन की अच्छी कल्पना करना। हाँ, और एक दिलचस्प प्रैक्टिस है 30 दिन तक हर मिलने वाले को मन ही मन कोई पॉजिटिव चीज देना, जैसे दुआ या प्यार। अरे वाह! या अपने विचारों को बिना उनमें उलझे बस देखना सीखना। यहाँ तक कि पूरे हफ्ते के लिए थीम भी दी गई है। सोमवार अच्छे विचार, मंगलवार विश्वास, बुधवार अच्छे काम, गुरुवार धन्यवाद, शुक्रवार खुशी, शनिवार खेल, रविवार सब अच्छा है। ये सब तरीके हैं अपनी सोच को ट्रेन करने के। हमने इसके सिद्धांतों और फायदों पर काफी बात की, लेकिन जैसा हमने शुरू में तय किया था, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। विकिपीडिया स्रोत कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र करता है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है ताकि एक बैलेंस्ड नजरिया बने। कई वैज्ञानिक और आलोचक द सीक्रेट में किए गए दावों, खासकर क्वांटम फिजिक्स से जुड़े दावों को बेबुनियाद मानते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि विचारों का सीधे तौर पर फिजिकल दुनिया पर असर डालने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये एक मेटाफर हो सकता है, पर इसे साइंस की तरह पेश करना ठीक नहीं। विकिपीडिया ये भी बताता है कि इसे न्यू थॉट आंदोलन से जोड़ा जाता है। हाँ। और बारबरा एहरनरिच जैसे क्रिटिक हैं जो कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव सोचने से लोग असलियत का सामना करने से कतरा सकते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। या अगर कुछ बुरा होता है तो वो खुद को ही दोषी मानने लगते हैं कि शायद मैंने ठीक से नहीं सोचा। बिल्कुल, इसे विक्टिम ब्लेमिंग कहा जा सकता है। और ये भी कि ये राजनीतिक रूप से लोगों को पैसिव बना सकता है, ये सोचकर कि बस अच्छा सोचने से समाज की समस्याएं हल हो जाएंगी, एक्शन लेने की जरूरत नहीं। ये बहुत वैलिड आलोचनाएं हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि पॉजिटिव सोच अपनी जगह ठीक है, पर मेहनत करना, मुश्किलों का सामना करना और दुनिया की हकीकत को समझना भी उतना ही जरूरी है। इन सिद्धांतों को आंख मूंद कर अपनाने के बजाय सोच समझकर देखना चाहिए कि ये कहाँ तक लागू होते हैं और कहाँ इनकी लिमिटेशन है। और ये साफ कर दें कि हम ये सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं, इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि इन स्रोतों का मूल दावा यही है कि हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ हमारे मन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें हमारी जिंदगी और शायद हमारे आसपास की दुनिया को बदलने की ताकत है। हाँ, और इसे करने का तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके 3 स्टेप्स हैं: मांगना, विश्वास करना, प्राप्त करना। इसमें ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और अच्छी भावनाएं बहुत अहम रोल निभाती हैं। और ये सिद्धांत जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है, पैसा, सेहत, रिश्ते। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसके वैज्ञानिक आधार पर सवाल हैं और जरूरत से ज्यादा आशावादी होने या सिर्फ सोच पर निर्भर रहने के अपने खतरे हो सकते हैं, जैसा आलोचक बताते हैं। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। दैनिक प्रेरणा कहती है कि जिंदगी का मकसद खुद को जानना और अपनी असली क्षमता को पहचानना है। अच्छा या बुरा कहें, देखें कि आप अपने मन के बारे में क्या नया सीखते हैं। ये दिलचस्प है। या फिर जैसा एक और सुझाव था, आज किसी एक बिल्कुल छोटी सी चीज के लिए, जैसे सुबह की चाय या किसी की मुस्कान, दिल से शुक्रगुजार होकर देखें, कैसा महसूस होता है। हाँ, शायद ये छोटे छोटे कदम हमें अपनी अंदरूनी दुनिया की ताकत को बेहतर समझने में मदद करें। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।